ये आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो एक नए वर्ग 10वां क्लास का, और 10वां क्लास के हम लोग जो सभी विषयों का शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम लोग सबसे पहले जो नया 10th क्लास है, न्यू 10th, और 10th क्लास के पहले हमने सिलेबस की पूरी जानकारी देंगे। सिलेबस के बाद आज कोई एक सेक्शन चालू किया जाएगा, उसमें हम लोग स्टार्टिंग करेंगे, फिर एक रूटीन बनेगा, टेलीग्राम से हम लोग सभी लोग जुड़ेंगे, और उसके बाद विधिवत रूप से आगे हर सब्जेक्ट बढ़ते चलेंगे। तो ध्यान से जुड़िए। और 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का है उसका सिलेबस पहले हम लोग समझेंगे। बिहार बोर्ड का क्या सिलेबस है, उस सिलेबस को देखें, सब्जेक्ट कितना है, और तब फिर हम लोग कुछ चालू करेंगे। तो सबसे पहले बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, हम लोग के बोर्ड का नाम है BSEB पटना, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। और 10वां की जो सिलेबस है उस सिलेबस में कितने सब्जेक्ट है, तो पहला सब्जेक्ट आपको मैथ्स है, गणित जिसको कहते, या 100 अंक का। पास मार्किंग कितना है, तो 30 अंक पर पास मार्किंग। दूसरा नंबर जो आपका है सब्जेक्ट वो है साइंस, और साइंस के अंतर्गत जो अंक है वो 100 अंक है। इसमें भी पास मार्किंग 30 अंक पर है, 30 अंक पर आपको पास कर दिया जाएगा। यहाँ पर दो भाग में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बांटा गया है। 80 अंक प्लस 20 अंक, 100 में 80 अंक जो आपका है वो थ्योरी है, और 20 अंक का स्कूल लेगा जो प्रैक्टिकल है। इस 80 अंक में आपको 3 सब्जेक्ट है। कौन कौन है, तो इस 80 अंक में 3 सब्जेक्ट है। एक है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री है, और तीसरा बायोलॉजी। तीनों मिलाकर के 80 अंक। चलिए अब नए विषय यानी तीसरा विषय जो इसके अंतर्गत है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान, और सोशल साइंस में भी 100 अंक, जिसको 2 भाग में बांटा है। पास मार्किंग 30 अंक है, यहाँ भी 2 भाग में बांटा है। एक 80 प्लस 20, 80 अंक का थ्योरी है, और 20 अंक का प्रोजेक्टर तैयार करना होता है, वह स्कूल लेगा। अब इस 80 अंक में आपको कौन कौन सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। इसके अंतर्गत कई सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट को देखेंगे। जो बच्चे 10वां के हैं उस सब नोट करते भी चलना है, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, और हम लिखाते वगैरह भी चलेंगे। अभी स्टार्टिंग है, सारे चीज़ एकदम विधिवत रूप से ऑनलाइन 10वां के लगातार बैच चलेगा। तो आपका सोशल साइंस के अंतर्गत 5 सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट है आपका हिस्ट्री, दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, तीसरा सब्जेक्ट है सिविक्स जिसको नागरिक शास्त्र बोलते हैं, चौथा सब्जेक्ट आपका है इकोनॉमिक्स, और 5वां है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। ध्यान से, सोशल साइंस में 5 सब्जेक्ट 10वां में पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन।
3 सब्जेक्ट के बाद चौथा जो सब्जेक्ट आपका है वो वह हिंदी है। हिंदी 100 अंक का, 50 व्याकरण, 50 किताब से। 5वां जो सब्जेक्ट आपका है वो वह आपका संस्कृत, और संस्कृत भी 100 अंक का। इसमें भी पास मार्किंग 30 अंक है, यहाँ पर भी 30 अंक है। और छठा सब्जेक्ट जो आपका है अंग्रेजी, और अंग्रेजी भी 100 अंक का। इसमें पास मार्किंग नहीं है, बैठना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य नहीं है 10वां में। इसलिए हम लोग का एग्जाम देखा जाए कि कितना सब्जेक्ट का है, तो अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए। अंग्रेजी को छोड़ दिया जाए तो मैथ 100 अंक का, साइंस 100 अंक का, 200, सोशल साइंस 100 अंक का, 300, हिंदी 100 अंक का, 400, और संस्कृत 100 अंक का, 500। एग्जाम का जो स्कोरिंग होगा वो 500 पर ही होगा, यानी 500 के अंक का 10वां बोर्ड परीक्षा है। ये बैठना अनिवार्य है, पास करना अनिवार्य नहीं। अंग्रेजी में 20 अंक तो भी आपको पास कर दिया जाए, लेकिन आगे दिक्कत होता है। तो चलिए, ये तो हम लोग देख लिए सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट, कितना अंक, कैसे बांटा हुआ है। अब हम लोग एक नए सब्जेक्ट आज थोड़ा चालू करते हैं। चलिए, इसको आप अच्छा से वीडियो को रोक करके और सब पहला पेज पर लिख लेना है। अब हम लोग चलेंगे एक सब्जेक्ट एसएसटी आप चालू कर रहे हैं, रूटीन बनेगा। अभी पहले डेमो अच्छा से देख लीजिए, हर सब्जेक्ट का डेमो 2 दिन 3 दिन हर सब्जेक्ट पर देंगे, उसके बाद आपका चालू हो जाएगा क्लास। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सोशल साइंस, इसमें हम लोग का कौन कौन सब्जेक्ट है उसको पहले देखें। कौन कौन सब्जेक्ट है उसको देखेंगे। सोशल साइंस अभी जस्ट बताएं कि 100 अंक का। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट हम लोग देखें। इसका जो सिलेबस है 5 सब्जेक्ट है सोशल साइंस में। और कौन कौन है, तो पहला इतिहास, इतिहास के बाद दूसरा नंबर आपका भूगोल है, भूगोल के बाद तीसरा नंबर जो आपका है वो आपका अर्थशास्त्र है, इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं। चौथा नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र आगे जाके इसी को पॉलिटी कहते हैं, पोल साइंस। और 5वां जो आपका है इसमें आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन में पढ़ेंगे बाढ़, सुखाड़, सुनामी, भूकंप, ये सब पढ़ना। तो हम लोग आज एक नए सब्जेक्ट पहले चालू करते हैं, इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये हम लोग देख लिए सोशल साइंस में सब्जेक्ट, इसको अच्छा से लिख लीजिए। अब चलिए, अब हम लोग इकोनॉमिक्स का चलेंगे। इकोनॉमिक्स की शुरुआत करते हैं। और अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र लगभग 17 अंक है, 17 अंक का। तो अर्थशास्त्र में जो सिलेबस है, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है, यहां से हम लोग चलते हैं। सिलेबस में पढ़ना है सबसे पहला जो चैप्टर है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में जो आपका जो चैप्टर है वो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, इसके विकास का इतिहास, ये पहला चैप्टर का नाम है, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। नंबर दूसरा जो चैप्टर आपका है
राष्ट्र एवं राज्य की आय, राष्ट्र एवं राज्य, देश और राज्य की आय। तीसरा चैप्टर का नाम है मुद्रा, बचत और साख, मुद्रा, बचत और साख। चौथा चैप्टर है हमारी वित्तीय संस्था, बैंक के बारे में, हमारी वित्तीय संस्था। पांचवा चैप्टर का नाम है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। और छठा चैप्टर का नाम है रोजगार और सेवा, छठा चैप्टर है रोजगार और सेवा, रोजगार और सेवा। और सातवां चैप्टर का नाम है उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये 7 है चैप्टर का। सोशल साइंस में उधर सिलेबस लिखा है कि वो सब्जेक्ट है, इधर इकोनॉमिक्स हम लोग चालू किए हैं और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर पहले अच्छा से एक बार याद कर लेना है। पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, दूसरा राष्ट्र एवं राज्य की आय, तीसरा मुद्रा, बचत और साख, माने देश कितना इनकम कर रहा है, राज्य कितना इनकम कर रहा है, उसका दूसरा चैप्टर में अध्ययन करना है। मुद्रा के बारे में, बचत, साख, ये सब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर बैंकिंग क्षेत्र अध्ययन करेंगे। वैश्वीकरण 1991 की आर्थिक नीति के अंतर्गत वैश्वीकरण एक, यहाँ पर हम लोग देखेंगे रोजगार और सेवा यहाँ पढ़ना है। और 7वां चैप्टर उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये हम लोग अच्छा से पेज पर लिख लेना है। जो 10th क्लास का बच्चा है, इन साल 10th में गया है, वो अच्छा से इसको फर्स्ट पेज पर लिख लेना है। अब हम लोग चालू करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। हम लिखाएंगे, आगे वीडियो में सब हम लिखाते चलेंगे। तो अभी आप खाली बस देखिए और समझिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और जानकारी को फैलाइएगा ताकि हम लगातार वीडियो बनाएं और आपके पास भेजें। अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास, पहला चैप्टर यहीं से हम लोग चालू करने जा रहे हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेसन 1। लेसन 1 क्या चीज का है? तो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र चालू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर का नाम अभी बताएं, अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, विकास का इतिहास, ये पहला चैप्टर है। खूब अच्छा से एकदम सुनने पर ध्यान दीजिएगा। हमारा क्लास में जितने अच्छा आप सुनिएगा उतने अच्छा लिखा आप लिख पाइएगा। अच्छा से सुन लिए तो आप बहुत अच्छा से लिखिएगा और हम लिखाएंगे सब अपना भाषा। चलिए, ध्यान से सुनते रहिए। इकोनॉमिक्स से हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे, कई साल हम 10वां पहले पढ़ाए हैं, इसलिए हर चैप्टर हमको याद है, कितना सिलेबस है, कि वो टॉपिक पढ़ना है हर सब्जेक्ट का। 10वां के लगभग 4 सब्जेक्ट के पूरा अच्छा से हमको जानकारी है, खाली संस्कृत छोड़ के। तो चलिए, और बाकी हम टीचर भी रखेंगे। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बस डेमो देखो और बताओ कि क्लास कैसा लगा। चलिए, तो अर्थव्यवस्था और इसके विकास के इतिहास में पूरा एकदम दिमाग लगा के एकदम क्लास में बना रहे और अच्छा से एकदम सुनने पर ध्यान दीजिए, पूरी बात एकदम कहानी से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था के बारे में, अर्थव्यवस्था है क्या? तो अर्थव्यवस्था है क्या? तो मानव की आर्थिक क्रियाओं के बारे में जहां पर अध्ययन किया जाता है उसी को अर्थव्यवस्था कहते हैं।
मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाए। मानव के आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाए। मानव के आर्थिक क्रिया के बारे में अध्ययन किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न दिमाग में चल रहा होगा कि आर्थिक क्रिया क्या है। अर्थव्यवस्था के तो परिभाषा बहुत आसान। मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था। लेकिन आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? वैश्विक क्रिया जिसके द्वारा आय की प्राप्ति हो जाए। आय माने रुपया। तुम कोई भी काम किया और काम से पैसा मिल गया, इकोनॉमिक्स कहता है कि वह कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है। जैसे हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और हमको पैसा दे रहा है बच्चा, तो हम आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। हम ऐसी पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, तो उसको इकोनॉमिक्स कहता है कि आर्थिक क्रिया नहीं। वैसी क्रिया जिससे आय की प्राप्ति हो जाए। अब आप पढ़ रहे हैं तो क्या आर्थिक क्रिया है? आप पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ रहा है क्लास में, तो आर्थिक क्रिया है। पढ़ रहा तो उसको पैसा थोड़ी मिल रहा है, इसलिए आर्थिक क्रिया नहीं। आपके माता पिता खाना बना के दे रहे हैं कि बउआ पढ़े जा रहा है, क्या आर्थिक क्रिया है? हाँ, आर्थिक क्रिया कब होगा? यदि खाना बना रहे उनको उसके बदले पैसा मिल रहा है, तब वो आर्थिक क्रिया होगा, अन्यथा वह आर्थिक क्रिया नहीं। हर काम को आर्थिक क्रिया नहीं कहते। अब कोई ताश खेल रहा है, यदि वो पैसा के खेल रहा है, जुआ जिसको बोलते हैं, तो वो आर्थिक क्रिया है। और ऐसी खेल कर रहा तो टाइम पास कर रहा है, यानी सभी काम को आर्थिक क्रिया नहीं कहते। वैसी क्रिया जिसके द्वारा क्या प्राप्त हो जाए? आय की प्राप्ति हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। बोले एग्जाम में आएगा कि आर्थिक क्रिया क्या, तो आंसर क्या लिखना है? वैसी क्रिया जिसके द्वारा आय की प्राप्ति हो जाए, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर आर्थिक क्रिया कई प्रकार की होता है। आर्थिक क्रिया कई प्रकार के होता है। आर्थिक क्रिया के प्रकार की बात किया जाए तो आर्थिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार के होता है। पहला नंबर जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया। सुनने पर ध्यान देना, हम सब अच्छा से लिखा देंगे, टेंशन मत लो। प्राथमिक क्रिया क्या है? पहला प्राथमिक क्रिया, दूसरा पहले चारों के नाम दे, दूसरा द्वितीयक क्रिया, और तीसरा का नाम है तृतीयक क्रिया। आपका किताब में तीनों को दिया है, लेकिन आगे जाइएगा तो एक क्रिया और मिलेगा, चतुर्थ क्रिया। इसके बारे में भी सुना दी। यानी कोई व्यक्ति जो पैसा कमाता है, यही चार क्षेत्र है, वो यही चार काम करके पैसा कमा रहा है। चाहे प्राथमिक क्रिया में लगा हो, चाहे द्वितीयक क्रिया में लगा हो, या तृतीयक क्रिया में लगा हो, या चतुर्थ क्रिया में लगा हो। यानी प्राथमिक क्रिया कहते हैं किसको? वैसी क्रिया जिसमें प्रकृति पर निर्भरता। वैसी आर्थिक क्रिया जिसमें प्रकृति पर निर्भरता हो, उसको प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसका एक नाम और है कृषि क्षेत्र। ऑब्जेक्टिव देगा कि किस क्रिया को कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीयक क्रिया को सेवा क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र, और चतुर्थ क्रिया को अनुसंधान क्षेत्र कहते हैं। यानी आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा कि निम्नलिखित में सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, तो किस क्रिया को? तृतीयक क्रिया। आपको दे देगा कि औद्योगिक क्षेत्र है, तो द्वितीयक क्रिया। एक बार दिमाग में सेट करो,
प्राथमिक क्रिया कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्रिया औद्योगिक क्षेत्र, तृतीय क्रिया सेवा क्षेत्र और चतुर्थ क्रिया अनुसंधान क्षेत्र। यानी वैसी क्रिया जिसमें प्रकृति पर निर्भरता होता है तो उसको कौन सी क्रिया कहते हैं? प्राथमिक क्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत पशुपालन आएगा, कृषि आएगा, मत्स्य पालन आएगा यानी मछली पालन, आपको खनन आएगा। ये सभी आर्थिक क्रिया कैसा है? प्राथमिक क्रिया। यानी प्राथमिक क्रिया के बारे में लिखना हो तो वैसी आर्थिक क्रिया जिसमें प्रकृति पर निर्भरता हो उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। और प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या आता है? पशुपालन, कृषि, मत्स्य पालन, खनन। आपको दे देगा कि कृषि निम्नलिखित में क्रिया है तो ध्यान रखना कौन सा क्रिया? प्राथमिक क्रिया। आपको दे देगा कि पशुपालन कौन सी क्रिया है तो प्राथमिक क्रिया, मत्स्य पालन कौन सी क्रिया है तो प्राथमिक क्रिया। अब चलेंगे प्राथमिक क्रिया के बाद हम लोग चलेंगे द्वितीय क्रिया किसको कहते हैं? तो द्वितीय क्रिया कहता है कि वैसी क्रिया जहां पर निर्माण की क्रिया होती है। निर्माण माने वस्तु बन रहा, विनिर्माण और निर्माण दोनों हो रहा है तो वैसी क्रिया को कौन सी क्रिया? द्वितीय क्रिया कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उद्योग में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है तो समझ जाना कि वह कौन सी क्रिया में है? द्वितीय क्रिया में लगा हुआ है। यानी वैसी क्रिया, वैसी आर्थिक क्रिया जहां निर्माण का कार्य हो, वैसी आर्थिक क्रिया जहां निर्माण का कार्य हो तो वैसी क्रिया को कौन सा क्रिया कहते हैं? द्वितीय क्रिया कहते हैं। और द्वितीय क्रिया के अंतर्गत उद्योग वगैरह आता है। तृतीय क्रिया किसको कहते हैं? तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक यानी आपको जो सेवा क्षेत्र में लगा हुआ है, सेवा प्रदान कर रहा है। सेवा का मतलब जो तुम चाहा मिल गया, तुमको मैथ नहीं समझ में आया, तुम बैठ गया, मैथ बोर्ड पर हम समझा दिए, इस सेवा हो गया। हाँ, सेवा में पैसा लेना जरूरी, इकोनॉमिक्स का आता है। अब तो मान लेते हैं कि लंबे सफर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, आरा स्टेशन पर उतरा, चले के मन नहीं है, घरे जाना है, रिक्शा करो। वो क्या कर रहा है? सेवा कर रहा है और नहीं कुछ कर रहा। लग रहा कि एकदम स्थिति जवाब दे ले है, दुकान जूस के दुकान है तो क्या कर रहा? सेवा कर रहा है। हाँ, सेवा में पैसा ले लो। होटल वाले ऐसा नहीं है कि होटल वाला क्या कर रहा है? सेवा प्रदान कर रहा है। वो ऐसा नहीं कि वो बना रहा है तो अपने खाने के लिए बना रहा है, वो इसीलिए बना रहा है आइए आपको हम सेवा देंगे, सेवा के बदले पैसा देंगे। यानी जो सेवा प्रदान कर रहा है। और तृतीय क्रिया में कौन कौन आएगा? डॉक्टर आएगा, शिक्षक आएगा, आपका संचार आएगा, परिवहन आएगा, ये सब क्या आ जाएगा? सेवा तृतीय क्रिया में आ जाएगा। और तृतीय क्रिया को हम लोग कौन सा? सेवा क्षेत्र का। दिल्ली वगैरह जाओगे तो लंबे समय आप पटने उतरोगे तो 2 स्टेशन इधरे से पुली चढ़ जाएगा। आपको कितनों सामान है, खाली बस सामान टांग दो पहुंचा दे, बदले में पैसा। तो ये सब क्या हो रहा है? सेवा है, इसका लंबा क्रिया है। चतुर्थ क्रिया मतलब जहां वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, वैज्ञानिक वगैरह खोज कर रहा है, दिन रात खोज कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो जितने भी वैज्ञानिक आते हैं वह चतुर्थ क्रिया में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 3 प्रश्न क्लियर कर लिए। अर्थव्यवस्था क्या है? तो मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाए, अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रिया क्या? वैसी क्रिया जिसके द्वारा आय की प्राप्ति हो जाए उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तीसरा प्रश्न, आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखें। आर्थिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया क्या को कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्रिया को कौन सा क्षेत्र? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र कहते हैं। चतुर्थ क्रिया को अनुसंधान क्षेत्र कहते हैं। वैसी क्रिया जिसमें कृषि प्रकृति पर निर्भरता हो उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं, जहां निर्माण का कार्य हो। द्वितीय क्रिया जहां सेवा का काम हो। तृतीय क्रिया जहां खोज वगैरह हो रहा वहां पर चतुर्थ क्रिया। अब चलेंगे जो अर्थव्यवस्था जो तुम देखा उसको कई क्रियाओं में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक क्रिया को कई भागों में बांटा गया। उसी को अर्थव्यवस्था का संरचना कहते हैं।
अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है? अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है? तो इसके बारे में क्या लिखना है कि अर्थव्यवस्था में कई प्रकार की आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, उसे अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। फिर से एक बार, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया को विभिन्न क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। वहीं से सब निकल रहा है। अब चलो इसके बाद हम लोग चलेंगे, 4 प्रश्न हो गया। 5वां प्रश्न क्या बनेगा? तो 5वां प्रश्न बनेगा आपका, एक है जिसका नाम है समावेशी विकास। समावेशी विकास कई बार पूछा है कि समावेशी विकास क्या है। समावेशी विकास का मतलब है वो वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास, समाज के सभी वर्ग का विकास हो। समावेशी विकास का तात्पर्य विकास की वैसी अवधारणा से है जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास, समाज के सभी वर्ग का विकास हो, तो वैसे विकास को क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। अब गांव में मंदिर बना, मस्जिद बना, तो इस सब का विकास है, कोई एक आदमी का विकास नहीं। तो ऐसे विकास का नाम क्या पड़ा? समावेशी विकास। गांव में समुदाय भवन बना, एक आदमी के सब पूरे गांव के, गांव में नल्ली बना, सब के लिए बना, तो बताओ कैसा विकास हो गया? समावेशी विकास आएगा। कि समावेशी विकास क्या है? तो समावेशी विकास का तात्पर्य वैसे विकास से है जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न हो, तो वैसे विकास को हम लोग क्या कहते हैं? समावेशी विकास कहते हैं। समावेशी विकास के बाद अगला पढ़ना है सतत विकास क्या है। प्रश्न संख्या 6 और 6 कहता है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है? तो सतत विकास कहता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर, आगे आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में संसाधन का उचित उपयोग करना, संसाधन का उचित उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। ध्यान दो, सतत विकास क्या है? तो सतत विकास में लिखना है कि आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में संसाधन का उचित उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। अब मान लीजिए कि कोयला है, सरकार पेट्रोल हटा दे तो मानव डाकू इसे लूट के लेके भाग जाए। सरकार क्या करे? उस पर निगरानी रखे कि आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में देखना और उसके आधार पर संसाधन का उपयोग करना। संसाधन का मतलब क्या? संसाधन किसको कहते हैं? संसाधन का मतलब क्या? संसाधन का तात्पर्य वैसे साधन से है जो मानव के विकास में कार्यरत हो, मानव के विकास में कार्यरत हो, जो मानव को विकास कर दे, उसको संसाधन कहते हैं। और सबसे बड़ा संसाधन मानव संसाधन होता है। मानव विकास करेगा तो देश विकास करेगा। मिट्टी संसाधन है, बोर्ड संसाधन है, कलम संसाधन है, जिससे मानव विकास कर जाता है। वो सभी वस्तु क्या होते हैं? संसाधन कहलाते हैं। और कहता सतत विकास कि आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में संसाधन का उचित उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। अब मान लेते कि कोयला आज हम लोग छोड़ दें, अब पूरे बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो जाए जैसे तैसे, तो आने वाला पीढ़ी क्या होगा? कोयला के फोटो देखेगा, खत्म है, संसाधन खत्म हो गया तो क्या करेगा? कोयला के फोटो देखेगा। जैसे आज गौरैया खत्म हो गया है, गौरैया चिड़िया, तो उसको हम लोग अब का बच्चा लोग फोटो देख रहा है, मोबाइल से सर्च मारो तो फोटो देखे। उसी प्रकार यदि सतत विकास नहीं हुआ तो बहुत चीज फोटो में बदल जाए।
इसलिए ध्यान रखना, एग्जाम में आ गया कि सतत विकास क्या है, या कोई पूछ दिया तो बोलना है आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में संसाधन का उचित उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। इस प्रकार से हम लोग चैप्टर को आगे पढ़ते चलेंगे। और आज तो हम लेक्चर सुना रहे हैं, एक क्लास लेक्चर दे दें तो अगला क्लास लिखाएंगे, 20 मिनट का वीडियो रहेगा। अब हम लोग एक बार रिवीजन मारते हैं। पहले मेन दिमाग में लिखना, दिमाग में लिखा गया कॉपी पर तो लिखाई दे, उला टेंशन का कर काला लो। पहले प्रयास करो पूरी बात को समझने का। SST तो हम लोग इसमें आज 6 क्वेश्चन के 6 को तेजी से सुनेगा, दिमाग में एकदम सेट करो। अर्थव्यवस्था क्या है? तो मानव के आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाए, अर्थव्यवस्था कहलाता है। आर्थिक क्रिया क्या है? वैसी क्रिया जिसके द्वारा आय की प्राप्ति हो जाए, आर्थिक क्रिया कहलाता है। तीसरा प्रश्न, आर्थिक क्रिया के प्रकार को लिखें। तो आर्थिक क्रिया निम्नलिखित प्रकार का होता है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, चतुर्थ क्रिया। प्राथमिक क्रिया को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीयक क्रिया को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तृतीयक क्रिया को सेवा क्षेत्र कहते हैं और चतुर्थ क्रिया को अनुसंधान क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्रिया वैसी क्रिया जिसमें प्रकृति पर निर्भरता होती है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया है। द्वितीयक क्रिया जहाँ वस्तु निर्माण और विनिर्माण की क्रियाएं हो रही, उसे द्वितीयक क्रिया कहते हैं। उद्योग वगैरह द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत। तृतीयक क्रिया इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज आता है? डॉक्टर, शिक्षा, संचार, परिवहन, ये सब क्या है? तृतीयक क्रिया, जहाँ पर वैज्ञानिक खोज वगैरह कर रहा है, तो कैसी क्रिया है? चतुर्थ क्रिया है। अब आ जाइए, तो अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं को विभिन्न क्रियाओं में बांटा गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अब आ जाइए समावेशी विकास। समावेशी विकास का तात्पर्य विकास की वैसी अवधारणा से है जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास हो। और सतत विकास आगे आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान समय में संसाधन का उचित उपयोग करना क्या कहलाता है? समावेशी विकास कहलाता है। तो आज हम लोग का पहला क्लास था, हम आगे दिखाते भी चलेंगे, सुनाते भी चलेंगे एकदम हमारे साथ। हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो ये तुमको नहीं लगेगा कि हमको ना समझ में आ रहा। एकदम निश्चित हमारे साथ खाली जुड़ा रहो। और जो बच्चे 10वां से ऊपर के हैं तो अपने छोटे भाई वगैरह को बताओ, वो अपना 20-25 मिनट का वीडियो सुनेगा और टेलीग्राम पर से लिखेगा, या तो हम बोर्ड पर लिखाते चलेंगे, उसको एक बहुत उच्च कोटि की तैयारी 10वां के करवाएंगे और वह घर बैठे अच्छा से पढ़ सकता है। और अभी ऑनलाइन भी क्लास चल रहा, ऑफलाइन का देखा जाएगा, यदि बच्चे का डिमांड होगा तो ऑफलाइन का भी व्यवस्था किया जाएगा। तो हम लोग आज की क्लास में देखें इकोनॉमिक्स के बारे में और 10वां के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो को जो हमारे स्टूडेंट देख रहे हैं या कोई भी वो शेयर करिएगा ताकि बच्चे लाभान्वित हो। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।